नमस्कार, मैं पिंकी खंडेलवाल। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम वीडियो में जिस टॉपिक पर बात करेंगे, उस टॉपिक को सभी व्यक्ति कहीं ना कहीं फेस करते हैं और फेस करने के साथ फिर वो उस टॉपिक के बारे में इतना सोचते हैं या उस बात के बारे में इतना सोचते हैं कि जिससे उसकी लाइफ पे कितना इफ़ेक्ट होता है। आज हम उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो हमारे आज के वीडियो का सब्जेक्ट है कि कोई भी जब हमें नीचा दिखाता है या कोई हमें हर वक्त ये शो ऑफ करने की कोशिश करता है कि वो हमसे बेटर है या हमारे काम में कमियां निकालता है, तब हम क्या करें। हर व्यक्ति को एवरी टाइम इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में ऐसा नहीं होता होगा कि कोई उसको नीचा ना दिखाए, चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे आपका फ्रेंड सर्कल हो, चाहे आपकी सर्विस लाइफ हो। हर कोई आपको ये शो ऑफ करने की कोशिश करता है कि उनका परफॉर्मेंस आपसे ज़्यादा बेटर है या फिर उनके कंपैरिजन में आप डाउन हैं। अब ये चीज़ किसी भी तरीके से हो सकती है, फाइनेंशियली भी हो सकती है। कोई अपने पैसे के रोब के कारण आपको ये दिखाता है कि आप नीचे, उनके कंपैरिजन में आप डाउन अर्थ हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हर वक्त हर समय हमको फेस करनी पड़ती है। तो हम क्या समझ पा रहे हैं कि ये जो चीज़ हमारे साथ होती है उसका हमारी लाइफ पे बहुत कितना इफ़ेक्ट और कहाँ तक इफ़ेक्ट आता है। उसका इफ़ेक्ट आता है कि हम बहुत गुस्से करने लगते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमारे बीच में फ्रस्ट्रेशन हमारे अंदर आने लग जाती है। रिश्तों में एक अजीब सी डिस्टेंसेस, दूरी, हम उस पर्सन को अवॉइड करने लगते हैं, उस रिश्तों से दूर भागने लगते हैं। हमें उस व्यक्ति का साथ, उस व्यक्ति की बातें सुनना पसंद, क्योंकि हमको ये लगता है कि उसका तो काम ही है कि हर वक्त वो मुझे नीचा दिखाए। उसको तो मेरी हर बात में गलती ही ढूंढना है, मैं कुछ भी करूँगा उसका काम ही यही है कि मुझे गलत साबित करना। क्योंकि उसने आपके दिमाग में, अपने दिमाग में एक मेंटलिटी आपके लिए बना रखी है और वो उसी क्राइटेरिया के अंदर आपको ऑब्जर्व करता है। डेट्स वाई उसको आपकी हर चीज़ गलत लगेगी। सिंपल एग्जांपल जैसे हम सभी जानते हैं, जिस कोई नया एग्जांपल नहीं दे रही हूँ, कि एक पानी का गिलास यदि आप किसी के सामने रखते हैं तो आधा गिलास पानी आप ले जाते हैं तो कोई तो बोलेगा कि ये गिलास आधा भरा हुआ है और कोई बोलेगा आधा गिलास खाली है। तो ये हमारा देखने का नज़रिया है। तो जिसको आपको क्रिटिसाइज़ करना है वो इस चीज़ को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा, यार आधा गिलास खाली पानी दिया। और जिसको आपके अंदर अच्छाई दिखेगी या जिसकी सोच पॉजिटिव होगी और बोले बोले कितनी समझदारी रहेगी कि पानी का वेस्ट होने से बचाया। क्योंकि कोई भी आपके घर आएगा तो एकदम पूरा ग्लास पानी नहीं पिएगा, तो आधा ग्लास पानी वेस्ट ही जाएगा, उसने झूठा करा। बात पानी के वेस्ट की नहीं है या किसी और चीज़ की, बात ये कि इस पानी की क्या वैल्यू है, ये हम सब भी जानते हैं। अभी हमें इजीली मिल रहा है तो शायद हम उस चीज़ को इतने अच्छे से उसकी वैल्यू को समझ ना पाते हैं। तो कोई भी जब आपको गुस्सा दिलाए या आपको नीचा दिखाए तो आपको क्या करना चाहिए। अब आप बोलेंगे ये तो उसका नेचर ही है, हम उसको कैसे बदलें, उसका तो काम ही यही है। हम कैसे किसी की सोच को बदल सकते हैं, हम कैसे उसकी मेंटलिटी को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उसको तो कोई चीज़ पसंद ही नहीं आती है। आप कुछ भी अच्छा करने जाएंगे तो वो आपको क्रिटिसाइज़ करेगा, चाहे वो सोशल वर्क हो, चाहे फैमिली में हो, चाहे फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे सर्विस लाइफ में हो, या बच्चे हों। मैं हर बात में घूम पे यंग जनरेशन पे आजकल इसलिए आ जाती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं उनको इस मोटिवेशनल वीडियोस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि आजकल के बच्चों के पास बात करने का समय नहीं है, ना पेरेंट्स के पास इतना समय है न बच्चों के पास है। वो अपना मोस्टली टाइम फ्रेंड्स के साथ या मोबाइल के साथ ही स्पेंड करते हैं। या फिर जब वो बैठते हैं तो कभी कभी हम उनको ऐसा बोल देते हैं कि तुम तो ऐसा कर रहे थे, देखो उसका बेटा क्या कर रहा है, तुम तो अभी कुछ कर ही नहीं रहे हो, देखो मौसी के लड़के का परसेंटेज इतना बन गया, वो सीए कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो। तो हम कंपैरिजन करने लगते हैं तो बच्चे इस चीज़ से दूर भागते हैं। मतलब हम कंपैरिजन करते हैं लेकिन हमको ये नहीं पता पड़ता है कि उस कंपैरिजन में हम सामने वाले को नीचा दिखा रहे हैं। और यंग जनरेशन का इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। ये तो एक सिंपल सी बात है। इसके अलावा भी बहुत लोग आपको एवरी टाइम नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उनका एम ही यही है कि आपके काम में कमी निकालना। अब आपको
जब कोई बार बार नीचा दिखाता है या अपनी कमी दिखाता है तो फिर क्या होता है, जब आप उस माहौल से अलग आते हैं तो वही चीज़ आपके माइंड में घूमती रहती है। अरे यार, इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला, इसने ऐसे कैसे बोल दिया, इसने ऐसा क्यों कर दिया, घर में फंक्शन था, मैंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया, उसके बाद भी देखो लोगों तो कमी निकाल के गए। क्योंकि उनका काम ही आपको नीचा दिखाना है, कमी निकालना है। और नीचा और कमी वो ही निकालता है जो अपनी कमी को छुपाना चाहता है। आप अपनी कमी को छुपाने के लिए दूसरों की कमी को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। आप अपने वीक पॉइंट को छुपाने के लिए दूसरों के स्ट्रॉन्ग पॉइंट को वीक बनाने की कोशिश करते हैं। आप इस चीज़ को इस तरीके से सोचिए कि किसी भी इंसान से गलती तभी होगी जब वो कुछ करेगा। जब वो कुछ करेगा ही नहीं तो गलती होने की तो संभावना ही नहीं है। तो जो आपको क्रिटिसाइज कर रहा है तो वो आपको उस रास्ते पे ले जा रहा है कि आप कुछ करें ही नहीं। तो ये तो आपकी ग्रोथ को रोकना है, आपको आगे बढ़ने से रोकना है। तो अब ये सवाल उठेगा कि फिर इसके लिए क्या किया जाए, ऐसे लोगों को चुप किया कैसे किया जाए। सिंपल सा तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है। यदि कोई आपकी हंसी उड़ाता है, कोई आपको नीचा दिखाता है, तो आप अपनी तरफ से उसमें एक पॉइंट और ऐड कर दीजिए। सपोज़ आपको कोई इंसिडेंस होता है आपके साथ या कुछ भी होता है किसी भी तरह का, चाहे फैमिली में हो चाहे कुछ भी हो, किसी ने बोला आज तो ये चीज़ इसमें कमी थी यार, तुम तो ऐसे दिख रहे। अरे इतना ही नहीं, इस चीज़ में भी कमी है, मैं तो हुई ऐसी, मेरे में एक कमी और है, और अपनी कमी एक और उसके अंदर ऐड करके हंसने लग जाओ। मतलब आपने उसकी उस बात को अवॉइड कर दिया और उसमें आपने अपनी तरफ से एक पॉइंट और ऐड कर दिया तो सामने वाला चुप हो गया। 2-3 बार जब आप ऐसा करोगे ना तो सामने वाले को शॉक हो जाएगा कि यार इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये फ्रस्ट्रेट हो या चिड़चिड़ापना करे, तो ये तो मेरी बात को मजाक में लेके अपनी एक गलती और ऐड करके उसको जोक की तरह एंजॉय कर रहा है। मुझे किसी ने बोला कि यार आज तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, कैसे शादी में तुम ऐसी साड़ी पहन कर आ गई। अरे साड़ी क्या, मैं तो आज सिर भी नहीं धोया, तेल डाल के बाल में आ गई, मैंने मेकअप भी नहीं किया, मुझे पता है आज मैं और बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। साड़ी नहीं, मेरा फेस भी गंदा दिख रहा है। आप बिलीव मानिए, जो सामने वाला आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि आप ऐसे दिख रहे हो, वो शॉक होकर चुप हो जाएगा, बल्कि अब उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहेगा। लेकिन इसी बात को लेके यदि आपने इस तरीके से रिएक्ट किया, सही में यार अच्छा नहीं लग रही हूँ, हाँ यार ऐसी पहनी, फिर आप पूरे टाइम उस पार्टी को एंजॉय नहीं करके अपनी साड़ी पे ही देखते रहेंगे, यार आज तो मैंने ऐसी पहनी। फिर आप 4 लोगों से पूछेंगे क्यों मेरी साड़ी अच्छी नहीं लग रही है, आज मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। मतलब आप जिस चीज़ को एंजॉय करने आए थे, जिस फंक्शन को एंजॉय कर रहे थे, आप उस चीज़ से भटक के दूसरी चीज़ पे आ गए और सामने वाला उसमें सक्सेस हो गया। और हो सकता है कि शायद आप अच्छे दिख रहे हो लेकिन आपको नीचा दिखाना उसका एम था, इसलिए वो बोल के गया, लेकिन 4 लोगों ने आपकी तारीफ़ कर दी। ये तो एक सिंपल एग्जाम्पल है। जॉब में भी ऐसा होता है, आप कुछ अच्छा, अरे यार तुम्हारा ये तरीका गलत है, तुमको ऐसा नहीं करना था। हो सकता है कि आपका तरीका सही है, लेकिन क्या सामने वाला जो बोल रहा है उसका तरीका आपको, वो जो कह रहा है वो सही है क्या, वो आपको सही चीज़ क्रिटिसाइज़ कर रहा है, उसका तो एम ही आपके काम में कमी निकालना है। आप उसी वक्त हाँ यार ये तो गलत था, साथ में मैंने आज एक गलती और कर ली, मेरे में ये कमी नहीं एक कमी और है, तुम बेवकूफ़ हो। नहीं मैं बेवकूफ़ नहीं, बेवकूफ़ तो हुई, मेरे में अक्ल है ही नहीं किसी चीज़ की। आप जब ये बात ऐड कर दोगे ना तो सामने वाला चुप हो जाएगा, क्योंकि अब उसके पास आपको ऐड करके देने के लिए कुछ बचा ही नहीं ना। अब आपको नीचा क्या किस बात पे दिखा है, क्योंकि आपने खुद उसमें एक कमी अपनी ऐड करके उसको चुप कर दिया और अपने आप का एक जोक बना के उस बात को जोक बना के हंसी में उड़ा दो। जब आप उस बात को हंसी में उड़ा दोगे, जोक में उड़ा दोगे, तो आप ये इनसे बहुत सी चीज़ों से बचोगे। जानते हैं इनसे किन चीज़ों से? सबसे पहले तो आप गुस्से से बचेंगे, आप फ्रस्ट्रेशन से बचेंगे, और जब चिड़चिड़ापन आपकी लाइफ से ख़त्म होगा। क्यों? क्योंकि आप उस चीज़ से बाहर निकल गए हो, आप उस चीज़ को सोच नहीं रहे हो। अब यहाँ आपकी सोच हो गई है जोक्स जो हमने अपने ऊपर जो बनाया और उस बात को हंसी में उड़ाया, तो सामने वाले को हमने चुप कर दिया। मतलब यहाँ हमने सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच लगा ली। यदि हम उसी की बात को सोचते रहते तो हमारी हो जाती प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच। मतलब हम उस बात को एक प्रॉब्लम बना लेते और उसी के ऊपर चलते जाते। तो मेरा आपसे यही कहना है कि जब भी कोई आपको नीचा दिखाए या आपको कुछ भी करे तो इस चीज़ को अदरवाइज़ न लें, उस चीज़ में अपनी तरफ से एक चीज़ ऐड करके उसको हंसी में उड़ा के मजाक बना दें।
यंग जनरेशन से भी मैं यही कहूँगी, यदि कोई आपका कंपैरिजन करता है तो आप उनको बिल्कुल उसी वक्त जवाब दीजिए, बेटा हाँ ठीक है अंकल, आपका बेटा तो बहुत आगे बढ़ रहा है मौसा जी, पर मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो ये कर ही नहीं सकता हूँ। आपके बेटे जितनी क्वालिटी तो मुझ में है ही नहीं। यदि होती तो उसकी जगह मैं सीए नहीं बन जाता क्या? नेक्स्ट टाइम जिन्होंने आपको सीए बनने के लिए या आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए क्रिटिसाइज़ किया, वो बोलेंगे नहीं, क्योंकि उनके पास बोलने के लिए आपने टॉपिक ही नहीं छोड़ा। अगली बार नहीं तो अगली बार वही गेस्ट आपका वापस आके क्रिटिसाइज़ करेगा, देखो मैंने तो पिछली बार भी बोला था कि तो तुम्हारे को कुछ करना चाहिए लाइफ में, तुम सोचते ही नहीं हो। लेकिन लास्ट मीट में हमने उनको एक क्लियर कर दिया कि हाँ वाकई मेरे को कुछ नहीं आता, मैं तो आपके कंपैरिजन में कुछ नहीं हूँ, तो नेक्स्ट मीटिंग में उनके लिए आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहेगा। और वो बार बार जो आपको नीचा दिखाते हैं, आपको पीछे की तरफ ले जाते हैं, आप उस चीज़ से बच जाओगे। उस चीज़ से बचोगे तो आप गुस्से से बचोगे, फ्रस्ट्रेशन से बचोगे, चिड़चिड़ेपन से बचोगे, जो कि आपकी लाइफ की ग्रोथ को रोकती है, जो कि आपको रिप्रेजेंट करने से पीछे करती है, जो कि आपकी खुद की डिग्निटी को ख़त्म करती है। हर इंसान अपने अंदर एक क्वालिटी लेकर आता है और एक कमी लेकर आता है। 100% परफेक्ट कोई नहीं है, इसलिए कभी उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए जो आपको नीचा दिखाते हैं। उनका काम ही आपको नीचा दिखाना है और आपको पीछे ले जाना है। तो जब भी कोई व्यक्ति आपको नीचा दिखाए या आपको क्रिटिसाइज़ करे, तो उसमें अपनी तरफ से एक पॉइंट ऐड करके उस बात को हंसी की तरह जोक बना के उड़ा दीजिए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम वो आपको उस बात के लिए बोलेगा ही नहीं। हाँ आपने बिल्कुल सही कहा था ये कहकर, और उसमें एक पॉइंट, क्योंकि अगली बार उसके पास बोलने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं और वो आपको नीचा दिखाना बंद कर देगा। धन्यवाद। यदि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।